26/11 पर पी चिदम्बरम यानी पूर्व गृह मंत्री का कबूलनामा आया है। आपको दिखाने जा रहे हैं सोनिया ने अमेरिका से क्या बड़ी डील की थी, क्योंकि एनएसी की अध्यक्षा थी, सुपर पीएमओ थी सोनिया गांधी। तो आखिरकार ये क्या कुछ हुआ था, आपको दिखाने जा रहे हैं। 26 नवंबर 2008 मुंबई के ताज होटल और अन्य जगहों पर पाकिस्तान से आए लश्कर ए तैयबा के 10 दहशतगर्दों ने शहर को नरसंहार का मैदान बना दिया। छत्रपति साहू जी जो शिवाजी टर्मिनल था उस पर गोलाबारी होती है। ताज होटल में आग और बम और ओबराय ट्राइडेंट में धमाके। नरीमन में भी यहूदियों का कत्लेआम होता है। 166 निर्दोष लोग शहीद होते हैं, जिसमें 26 विदेशी नागरिक भी थे। सुरक्षा बलों ने 9 आतंकवादियों को ढेर किया, लेकिन एक जिंदा पकड़ा गया, अजमल कसाब, जिससे 2012 से जिसको फांसी दे दी गई। यह हमला 60 घंटे तक चला और पूरे देश का दिल दहला दिया। लेकिन क्या हुआ उसके बाद? क्या मिला उन शहीदों को न्याय? जवाब है कुछ नहीं, लेकिन क्योंकि सत्ता में बैठी यूपीए सरकार कांग्रेस की अगुवाई में अमेरिका दबाव में झुक गई और अब 17 साल बाद पूर्व गृह मंत्री पी चिदम्बरम ने खुद इसका कबूलनामा किया है कि जवाबी कार्रवाई का विचार तो आया था, लेकिन पूरी दुनिया दिल्ली पर उतर आई और बोली युद्ध मत शुरू करो। हाँ, आप सही सुन रहे हैं। चिदम्बरम ने एक न्यूज चैनल को इंटरव्यू में कहा है कि अमेरिकी विदेश मंत्री कोंडलीजा राइस हमले के 2-3 दिन बाद आई और बोली कृपया जवाबी कार्रवाई ना करें। उन्होंने कहा कि राइस ने साफ तौर पर कहा कि भारत को कोई जवाबी कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। इस पर मैंने कहा कि यह सरकार का निर्णय होगा, लेकिन निर्णय क्या हुआ? कुछ नहीं, क्योंकि कांग्रेस की सोनिया गांधी की अगुवाई में राष्ट्रीय हितों के ऊपर विदेशी दबाव को रखती थी। आज हम इसी पत्ते को खोलने जा रहे हैं और कांग्रेस के पिटारे से। सबसे पहले आइए आपको याद करें उस रात को, यानी 26 नवंबर 2000 जो 26/11 की जो रात थी, मुंबई की चहल पहल में अचानक मौत का तांडव शुरू हो गया। पाकिस्तान के कराची से समुद्र रास्ते में घुसे 10 आतंकी, अजमल कसाब, इस्माइल खान, शकील बाबर, इमरान, नासिर, नजीर, हमाद अमीन, सादिक, जकीउर रहमान लखवी के गुर्गे, ये सभी ट्रेन स्टेशन, होटलों, अस्पतालों पर टूट पड़े। सीएसटी पर अंधाधुंध फायरिंग से 58 लोग मारे गए। लियोपोल्ड कैफे में 10 पर्यटक शिकार बने। कामा हॉस्पिटल में डॉक्टरों और मरीजों को निशाना बनाया गया। ताज होटल में 31 घंटे तक उसे बंधक रखा गया, ताज होटल को, और कुल 166 मौतें हुई। तत्कालीन गृह मंत्री शिवराज पाटिल ने इस्तीफा दिया क्योंकि उनकी खुफिया विफलता साफ थी। लेकिन क्या बदला? कुछ नहीं। पी चिदम्बरम को वित्त से गृह मंत्रालय के उस पर शिफ्ट कर दिया गया। चिदम्बरम खुद कहते हैं कि मैं वित्त मंत्रालय नहीं छोड़ना चाहता था, क्योंकि मैंने 5 बजट पेश किए थे और चुनाव नजदीक थे। लेकिन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने फोन किया और कहा यह सोनिया गांधी और मेरा सामूहिक फैसला है। मतलब साफ था कि सोनिया ने मनमोहन को मैसेंजर बनाकर पी चिदम्बरम तक अपनी बात पहुंचाई। देखिए, यहां सोनिया गांधी का नाम आ गया। वे आधिकारिक रूप से प्रधानमंत्री नहीं थी, लेकिन फैसलों की रानी थी, यानी एनएसी की अध्यक्ष थी, सुपर पीएमओ थी। चिदम्बरम ने इंटरव्यू में कबूल किया कि उनके मन में बदले की कार्रवाई का विचार आया। सरकार के अंदर चर्चा हुई, प्रधानमंत्री और अन्य नेताओं से बात हुई, लेकिन विदेश मंत्रालय की सलाह और अंतर्राष्ट्रीय दबाव ने सब रोक दिया। अमेरिका, यूरोप सब बोले युद्ध करो, युद्ध मत करो। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान अमेरिका का सामरिक साम्राज्य जो है साझेदार था और अफगानिस्तान युद्ध में जो है अमेरिका को पाकिस्तान की जरूरत थी। इसीलिए तो भारत के 166 निर्देशों का जान का बदला अमेरिका ने से सोनिया गांधी ने डील कर डाला। एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय सेना पूरी तरह से तैयार थी, हम घुस कर मारेंगे, लेकिन सोनिया गांधी सब कुछ दरकिनार कर दबाव में रोक दिया। या अंदर खाने से कोई बड़ी डील कर ली, किसी को कुछ भी नहीं मालूम। यह सिर्फ 26/11 नहीं था, यूपीए के 10 सालों के राष्ट्रीय सुरक्षा के सैकड़ों चुकी हुई। 2008 से 2014 तक पाक ने कुल बड़े बड़े हमले किए, पठानकोट, उरी, पुलवामा से पहले, लेकिन हर बार कांग्रेस झुकी और चिदम्बरम कहते हैं पूरी दुनिया ने कहा युद्ध शुरू ना करो। इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के अनुसार यूपीए ने पाक को इसके अलावा एमएफएन स्टेटस दे दिया। आतंकी हमलों के बावजूद
अब एमएफएन स्टेटस क्या वो आपको बताते हैं। एमएफएन स्टेटस मतलब होता है मोस्ट फेवर्ड नेशन, यानी एक खास दर्जा होता है टैरिफ और व्यापार जो है सामान्य समझौते के लिए, जिसे गैट कहते हैं। 1994 के अनुच्छेद 1 के अनुसार प्रत्येक डब्ल्यूटीओ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन सदस्य देश को अपने सभी सदस्य देशों को एमएफएन का दर्जा या टैरिफ और व्यवहारिक बाधाओं के संबंध को तरहीज व्यापार शर्तें प्रदान करना आवश्यक होता है, और उतना होने के बाद एमएफएन का दर्जा सोनिया गांधी ने दिया। लाइव मिंट में चिदम्बरम का कबूलनामा आया है। उन्होंने कहा अंतरराष्ट्रीय दबाव, खासकर अमेरिका ने इसे रोक दिया। इंडिया टीवी टुडे की एक रिपोर्ट के अनुसार, अगर बात करें इंडिया टीवी की रिपोर्ट के अनुसार, यूपीए ने जवाबी कार्रवाई ना करने का फैसला लिया था। अब सोचिए उस वक्त मोदी सरकार होती तो क्या होता। सच का स्ट्राइक, बालाकोट। लेकिन कांग्रेस के राज में शहीदों का खून व्यर्थ गया। यह कमजोरी नहीं, गद्दारी थी। सोनिया गांधी जो एनएससी नेशनल एडवाइजरी काउंसिल की चेयरपर्सन थी, सुपर पीएम की तरह फैसला लेते रही। एनडीटीवी की रिपोर्ट के अनुसार एनएससी एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी थी, जो सोनिया गांधी ने सुपर पीएम की भूमिका निभा रही थी। टी5 पोस्ट के अनुसार चिदम्बरम का कबूलनामा साबित करता है कि सोनिया रनिंग द शो कर रही थी, वाशिंगटन के अवार्ड्स फॉलो करती थी। सोनिया जी का आपने क्या सोचा? भारत माता को बेचने का क्या ठेका ले लिया? सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं। चार्जशीट में लिखा है कि सोनिया ने एंटी टेरर लॉज का विरोध किया मुंबई हमलों के बाद भी। सोनिया अपनी एनएससी ने आर्थिक नीति तो बनाई, आपकी एनएससी ने, लेकिन सुरक्षा पर विदेशी हित पहले। यह देशभक्ति नहीं, साजिश है। आर्थिक नीतियां भी इसीलिए बनाई गई क्योंकि उसके जरिए मोटा कमीशन हासिल किया जा सके। अब आते हैं मुख्य आरोपी पर, सोनिया गांधी। इटली मूल की नेहरू गांधी परिवार की बहू, लेकिन भारत की सियासत की रानी। यूपीए 1 और यूपीए 2 में उन्होंने क्या किया? सुपर पीएम बनकर पीएम मनमोहन सिंह को कठपुतली बना दिया। टाइम्स ऑफ इंडिया की 26/11 को लिखता है, 26/11 में सोनिया ने चिदम्बरम को रिलेटिएशन का विचार को ओवर रूल किया। सोनिया जी, याद है 2G स्कैम? आपकी एनएससी ने स्पेक्ट्रम अलोकेशन पर दखल दिया, जो बाद में 1.76 लाख करोड़ का घोटाला बना। कोल घोटाले में यानी CWG, सब आपके इशारे पर। लेकिन सिक्योरिटी पर मुंबई हमलों के बाद जब देश चीख रहा था, आपने अमेरिका की सुन ली, अमेरिका से डील कर लिया, अमेरिका से समझौता कर लिया। चिदम्बरम कहते हैं सोनिया और मनमोहन का फैसला था ये। यूपीए के 10 साल में 400 से ज्यादा छोटे मोटे छोटे से लेकर बड़े टेरर अटैक्स हुए। आईएसआई ने भारत को निशाना बनाया, लेकिन कांग्रेस ने उसे एमएफएन का दर्जा दे दिया। क्यों? कि सोनिया गांधी को विदेशी लॉबी पसंद था। आईएनसी अपनी साइट पर लिखती है कि सोनिया ने यूपीए को स्ट्रांग बनाया, लेकिन सच्चाई यह है राष्ट्रीय सुरक्षा कमजोर हुआ। सोनिया ने एंटी टेरर लॉज को रोका। सोनिया अपने आरटीआई पास करवाया, लेकिन जब कसाब की फांसी की बात आई तो क्यों देरी की? 2012 से 4 साल। आपको लगे 2012 जानते, एनएससी सिक्योरिटी एजेंसियों को काम में बाधा डाला। अब बारी आती है राहुल गांधी की। सोनिया गांधी की संतान, कांग्रेस का युवराज। राहुल जी, आप राष्ट्रीय स्तर पर सुरक्षा बोलते हो कि सुप्रीम कोर्ट ने आपको आर्मी पर कमेंट करने के लिए फटकार लगाई। राहुल, याद है आपका बयान, चीन ने हमारी जमीन ले ली, लेकिन सरकार चुप। लेकिन यूपीए में तो पाक ने हमला कर दिया और आपकी मां ने रोक दिया। एक बार कुछ समझ में आता है कि आप क्या कहते हो, क्या बोलते हो, किसके पीछे का कॉन्टेक्स्ट क्या होता है। अब आते हैं चिदम्बरम साहब की तरफ, क्योंकि आप गृह मंत्री बने, लेकिन क्या किया आपने? 26/11 का जो कन्फेशन था, यूएस ने रोका, क्या मजाक है? या अगर सोनिया गांधी ने रोका था तो आप देशवासियों को बताते। आप तो चुपचाप सत्ता का भोग कर रहे थे। चिदम्बरम, आप भी कम नहीं। आपका बेटा कार्ति, एनेक्स मीडिया केस, 3G लाइसेंस घोटाला, सीबीआई ने गिरफ्तार किया। आपकी सलाह पर यूपीए ने सिक्योरिटीज को कमजोर किया। चिदम्बरम जी, अब भी बताइए, यहां यह कहावत कहना सही नहीं होगा कि हमाम में सभी नंगे। अब आप सभी दर्शकों से अनुरोध है कि इस पूरे प्रकरण पर अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करेगा और जितना हो सके अपने हित मित्रों तक पहुंचे, क्योंकि यह है सच्चाई कि जो लोग कहते हैं, जो राहुल गांधी कहते हैं, हमारी सेना बॉर्डर पर पिट रही है, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट भी टिप्पणी कर चुका है, वो राहुल गांधी अपनी माता श्री द्वारा किए गए कर्मों और कारनामों को आखिरकार क्यों जनता के सामने नहीं लेकर आते। आपसे अनुरोध है, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। बने रहे न्यूज इंडिया के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।